फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि आईबीए और यूएफबीयू यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन इन लोगों की गलत नीतियों की वजह से हमारे बैंकर साथियों की स्थिति कितनी दयनीय है। चाहे हमारे वो सर्विंग एम्प्लॉय हों, चाहे हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉय हों, दोनों के हितों को इन दोनों ने बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। और इसका मुख्य कारण है कि आईबीए और यूएफबीयू दोनों बैंकर्स के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध जरूर हैं, प्रतिबद्ध जरूर है, लेकिन वो इनके हितों का हमेशा नुकसान पहुंचाया है। आपको बताएं, हम अगर रिटायरीज साथियों के मुद्दों की बात करें तो देखिए, उनका पेंशन अपडेशन पिछले 27 वर्षों से पेंडिंग पड़ा है और आईबीए और यूएफबीयू जानबूझकर इस बारे में कोई बातचीत नहीं करते, ना इस बारे में कोई इनिशिएशन लिया जा रहा है। चाहे हमारे रिटायर्ड साथी कितना भी प्रेशर डालें, फिर भी वो स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। दूसरा, फैमिली पेंशन अपडेशन। फैमिली पेंशन के बारे में हमारे 11 बाईपार्टाइट में एग्रीमेंट होने के बावजूद भी नवंबर से अभी लगभग 8-9 महीना पूरा होने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो को पूरा अभी गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तीसरा, स्पेशल अलाउंस को बेसिक में मर्जर न करना या पेंशन के लिए 1/12/2012 से शामिल न करना। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि स्पेशल अलाउंस को न शामिल करने की वजह से हमारे रिटायरी साथी को पेंशन में जो कमी हुई है उसका भरपाई कोई नहीं कर पा रहा है। चौथा, मेडिकल इंश्योरेंस में मूलभूत सुधार न करना। पांचवा, ग्रेच्युटी पेमेंट में 1/16 की आदत से लागू न करके फरवरी 18 से लागू करना। छठवां, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट 1/11/12 से 30/4/15 तथा 1/11/17 से 31 अक्टूबर 2020 जो भी पेंडिंग था, ऐसा संभवतः लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसका भुगतान होगा। 100% महंगाई डियरनेस अलाउंस के बारे में, ग्रेच्युटी के सही रूप में विश्लेषण न करना, महंगाई भत्ता कार साथियों की तरह क्वार्टरली न होना और जो रिजाइनीज हैं उनको पेंशन न देना। ये कुछ मुख्य बातें ऐसी है जिसको अभी तक आईबीए और यूएफबीयू बातें लंबी चौड़ी करने के बावजूद भी इस दिशा में कोई अगर कदम नहीं उठाए जिससे कि इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। फ्रेंड्स, ऐसा ही नहीं है कि ये अन्याय रिटायर्ड साथियों के साथ हो रहा है। ये अन्याय, ये स्थिति हमारे कार्यरत साथियों के साथ भी बना हुआ है। आपको बताएं कि पहला, जो कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य में सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है उसमें यूएफबीयू का आत्मघाती सहमति, जिसके द्वारा यदि किसी कर्मचारी अथवा बैंक के अधिकारी के खिलाफ मिसबिहेवियर की कंप्लेंट आती है तो जो उसे अभी तक माइनर मिसकंडक्ट में शामिल किया जाता था, अब उसे ग्रास मिसकंडक्ट में शामिल कर लिया गया है। और जब ग्रास मिसकंडक्ट में शामिल करने से हमारे यंगर साथियों को भविष्य में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, दूसरी मांग हमारी जो 5 डे बैंकिंग की मांग थी, वो 5 डे की बैंकिंग की मांग पे गवर्नमेंट ने और यानी आईबीए ने और यूएफबीयू ने कोई अभी तक आगे बढ़ने पर कदम नहीं उठाया है। फ्रेंड्स, इतना कोरोना काल में जितनी महामारी फैली थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बैंकर साथी, हमारे सर्विस एम्प्लॉय नियमित रूप से बैंक आते रहे और अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। अगर इनकी 5 डे बैंकिंग हो जाए तो इसमें सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं है, लेकिन ये नियत नहीं है हमारे आईबीए का और न तो हमारे यूएफबीयू का। डीए फैक्टर को कम करना कार्यरत कर्मचारियों का एक बड़ा नुकसान है, अर्थात 0.07% डीए फैक्टर से महंगाई बढ़ने पर हमें कम फायदा मिलता है। चौथा, बेसिक पे में डी का मर्जर 1/11/2016 लिया गया, जबकि समझौता 1/11/17 से लागू हुआ। 1/11/17 से महंगाई भत्ता क्यों नहीं मर्ज किया गया? यदि 1/11/17 से डीए का मर्ज करते तो बेसिक पे बढ़ जाती, जिससे पीएफ, एचआरए, सीसीए के साथ साथ पेंशन में भी फायदा होता। बेसिक प्लस डीए में सबसे कम बढ़ोतरी हुई। 1/11/97 से 15.59% का बढ़ोतरी हुआ था। 1/11/12 से 5.79%, 1/11/2007 से 20.01%,
1/11/12 से 6.49% और 1/11/17 से 3.45%, यानी कि सबसे कम बढ़ोतरी हुई। छठवां है आपका स्पेशल पे को बेसिक में मर्ज न करना। ये व्यू ने अपने एजेंडे में कभी स्पेशल पे मर्जर की बात नहीं कही, केवल सुधार की बात कही। इसलिए स्पेशल अलाउंस तो बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जोड़ा गया? नहीं। अगर आज सर्विंग एम्प्लाई जो पैसा पा रहे हों और रिटायरमेंट के बाद वो लग जीरो हो जाएगा, ऐसे में ये बहुत बड़ा नुकसान है। 7वां पॉइंट हम लेते हैं इंटर जोनल ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में। आज से 5 वर्ष पूर्व सभी बैंकों में कर्मचारी व अधिकारियों को आईबीए तथा यूबीओ की मिलीभगत का शिकार होना पड़ा। एक इंटर जोनल ट्रांसफ़र पॉलिसी में बैंक साथियों पर थोप दी गई। पहले भी इसका विरोध किया गया था। इंटर जोनल ट्रांसफ़र 3 वर्ष का होता था, फिर 5 व 6 वर्ष का कर दिया गया। पहले बैच को 5 वर्ष हो गए। कोरोना काल में अपनी परेशानियों के साथ घर वालों की चिंता ने बैंक कर्मचारियों के कमर टूट गई और अभी दूर दूर तक रीट्रांसफ़र की कोई उम्मीद नहीं है। कुछ बैंकों के कर्मचारियों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अभी बात वहीं की वहीं है। 1/6/2021 से कम्यूटेशन फैक्टर 9.81 से घटाकर 8.194 कर दिया गया। ईओबीओ की सहायता से आईबीए सरकार को बैंक कर्मचारियों का नुकसान को तुरंत प्रभाव से आदेश लागू होता है। आईबीए कम्यूटेशन पर आदेश के अनुसार अब 1/6/21 से पेंशन कम्यूटेशन में फैक्टर कम कर दिया गया, जिसके हर स्टाफ को 2 लाख से लगभग 3.5 लाख रुपए का नुकसान होगा। जैसे स्केल 3 वाले को रिटायरमेंट पर कम्यूटेशन के फैक्टर 9.81 से 17,72,000 मिलते थे, अब फैक्टर 8.194 से घट होने पे 14,80,000 ही मिलेगा, अर्थात 2,92,000 रुपये कम मिलेगा। यह नियम 1/6/21 के बाद रिटायर हो रहे साथियों पर लागू होगा। कुछ साथियों का कहना है कि पेंशन कम्यूटेशन 40% होने वाला है, नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन भाइयों, ये आपको गलतफहमी में डाला जा रहा है। कम्यूटेशन 40% होने पर भी अभी का नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी, परंतु आपको बेसिक पेंशन भी कम हो जाएगा, जिससे हर महीने 7% पेंशन कम मिलेगा, और वो भी 15 साल तक। जब आप ही सोचिए, आपको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ पहले 10 वर्ष 1/3 पेंशन कम्यूटेशन मिलता था, यानी कि 33% एवं 15% तक वसूली होती थी, अर्थात 1.5 गुना वसूली होती थी। अब 8 वर्ष का एक कम्यूटेशन मिलेगा एवं 15 वर्ष तक कटौती होगी, अर्थात 2 टाइम्स वसूली होती है। इससे आपको नुकसान पे ही नुकसान होगा। फ्रेंड्स, बात यहाँ सोचने की है कि हमारे दोनों रिटायर्ड एम्प्लॉइज और सर्विंग एम्प्लॉइज दोनों परेशान हैं। क्या हम यूबीओ के इन नीतियों का हमेशा से हम विरोध नहीं करना चाहिए? हमें अवश्य विरोध करना चाहिए, और हमें इस स्तर से विरोध करना चाहिए कि ईओबीओ और आईबीए बैंक कर्मचारियों से हितों की बात सोचे, न कि उनके नुकसान की बात सोचे। आए दिन इस तरह के एग्रीमेंट करके ये हमारे बैंकर्स एम्प्लॉय को कमज़ोर करना हुआ। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें दोनों बैंक कर्मचारी यानी कि रिटायरीज और सर्विंग एम्प्लॉइज दोनों मिलके हमारे बैंकर्स के हितों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि आज जो सर्विंग एम्प्लॉई हैं नेचुरली वो कल रिटायर होंगे और फिर इसी पॉलिसी के तहत उन्हें वित्तीय नुकसान का फेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसीलिए हम यूबीओ के अपनी हर यूनिट से हर अपने एटीट्यूड को, अपनी बातों को उन पर रखें, ताकि उनके हाईएस्ट लेवल तक ये बच जाए कि हमारी इन नीतियों का विरोध हो रहा है और भविष्य में वो अपने में सुधार लाके बैंकर्स के हितों की रक्षा करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।